अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एबिसल आंट की आर्मी एबिसल बग के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, जिसका सामना करने के लिए क्वीन और बिंग बिंग रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम एक अजीब सी जगह पर आया हुआ होता है और अब वो ये कहने लगता है कि क्या वाकई यही डेथ स्ट्रॉम है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लूसियान की कही हुई बातें याद करने लगता है, जिसमें लूसियान ने कहा था कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लव से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं जेन्युइन कॉन्टिनेंट से तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो काफी ज्यादा उदास हो गया था और अब वो कहने लगता है कि गॉड, आप मेरे साथ इस तरह क्यों खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्वीन और बिंग बिंग भी एब्सेल आंट की आर्मी का सामना करने के लिए रेडी खड़ी होती हैं, लेकिन एबिसेंट आर्मी बहुत बड़ी तादाद में थी और उनकी तादाद काफी ज्यादा कम होती है, इसीलिए अब वो इतनी बड़ी आर्मी को रोकने में बहुत मुश्किल से पूरे पड़ रहे थे। अब इसके बाद वो लोग अपने तीरों के जरिए इनके ऊपर हमला आवर हो जाते हैं, जिससे एब्सेंट आंट आर्मी को नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ क्वीन कह रही होती है कि अभी तो जो आंट आए हैं ये उड़ नहीं सकते, लेकिन इसके बाद जो एब्सेंट आंट आर्मी आएगी उसमें निवार्मलम लेवल की उड़ने वाले किंग और क्वीन भी मौजूद होंगे, इसीलिए अगर वो भी यहाँ पर आ गए तो उनका सामना करने के लिए हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि उसकी बात सुनकर बाइबिंग कहती है कि हमें जल्द से जल्द इसके लिए कुछ करना होगा। अगर हमने इसके बारे में जल्द से जल्द स्टेप ना लिए तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वो मदद मांगने के लिए यहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ क्वीन भी अब उस आर्मी को रोकने के लिए अपने बंदों के साथ आगे की तरफ चली जाती है। अब हम लोग अगले ही सीन में देखते हैं कि योयो की गर्लफ्रेंड के पास एक आदमी आया हुआ होता है, जो कि उसे एक और रेस्टोरेंट की इनकम के बारे में ब्रीफिंग दे रहा होता है। और अब हम लोग देखते हैं कि वो भी इसे लेकर वो इनकम चेक करने लगती है और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से कोई शेयर 99 लेवल वाले 100 डीमन बैट्स को लेकर वहाँ पर आ गया था, जो कि एक गोल्डन रिंग होती है। और अब ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है, अगली ऐसी तरह करने पर तुम्हें डबल रिंग इनाम दी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि वो भी इसके बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और वो खुशी से नारे लगाने लगे थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बाइबिंग भी वहाँ पर भागती हुई पहुँच जाती है। जैसे ही वो बाइबिंग को देखती है तो उसे देखते साथ ही वो पूछती है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गोमैन भी अपने किसी स्किल को प्रैक्टिस करने में बिजी होता है और वो इस स्किल को काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा था। अब वो कहने लगता है कि मैं इस स्किल को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना सीख गया हूं, अभी भी मुझे लगता है कि कोई चीज़ इसमें ज़रूर मिसिंग है। और तभी हम लोग देखते हैं कि बाइबिंग वहाँ पर भी भागते हुए पहुँच जाती है और उसे बताती है कि सेंगुनम को तुम्हारी मदद की जरूरत है और गोमैन भी फौरन ही उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। जबकि अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूसियान गोल्डन डीमन एरोस के बारे में सर्च कर रही होती है और तभी वो कहती है कि डीमन क्लैन तो इसमें बुरी तरह से पागल हो गया है, लेकिन क्या डीमन को लगता है कि हम इंसानों को बुली करना इतना ज्यादा आसान है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बाइबिंग यहाँ पर भी पहुँच जाती है, क्योंकि उसे पता था कि लूसियान वैसे तो रियल्म स्किल मार्शल आर्ट में है, लेकिन फिर भी उसके पास सुप्रीम एम्परल वाली डेब्यूट स्किल भी मौजूद है और अगर लूसियान इनके साथ फाइट करने को मान जाती है तो इस तरह वो एब्सेल आंट आर्मी को बहुत ही आसानी के साथ शिकस्त दे सकते हैं। अब अचानक से वहाँ बाइबिंग के आने पर वो बाइबिंग से पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्या सेंगुनम किसी परेशानी में फंस गया है। जिस पर बाइबिंग कहती है कि अगर दूसरा कोई चांस होता तो हम कभी भी आपके पास ना आते, क्योंकि अभी सेंगुनम खतरे में है, इसीलिए हमारे पास कोई और चारा नहीं है आपकी मदद लेने के अलावा। अब वो एब्सेल आंट की इस वार के बारे में सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने तो एब्सेल आंट आर्मी के डीमंस को जीत लिया था, जो कि असल में एक फॉर्मेशन क्रिएचर है जो कि लियोन और एसेंस के बारे में बहुत ही आसानी से जान लेते हैं। तभी बाइबिंग उसे बताती है कि एब्सेल आंट आर्मी और एबिसल बग के दरमियान फाइट हो रही है और हमें कुछ भी करके एबिसल आंट आर्मी से एबिसल बग को बचाना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि लूसियान फैसला कर लेती है कि अब वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगी और अपना बेस्ट देगी, जो कि सुप्रीम एम्परल की पावर की बिल्कुल बराबर ही जनरेट करती है। बाइबिंग कहती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सुप्रीम एम्परल बिगन बाइबन को भी इनवाइट किया है। अब ये सुनकर लूसियान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है सेंगुनम तो सुप्रीम एम्परल बिगन बाइबन को भी अपना फ्रेंड बना रखा है और वो तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी पावर की वजह से एम्परल हान भी उससे काफी ज्यादा डरती है। अब ये बातें सोचकर लूसियान काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और इसी के साथ वो सोचने लगती है कि उसने तो बहुत ही ज्यादा चुपके से एबिसन आर्मी को क्रिएट कर लिया, जबकि मैं तो अभी तक आर्मी केडन की एक आम सी डीएन हूँ।
तभी बाइबिंग उससे कहने लगती है कि आप तो सुप्रीम एम्परर जितनी पावर रखती हैं, अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी के साथ जीत सकते हैं। उसकी बात सुनकर लूसियान सोचने लगती है कि 3 दिन में तो डीमन क्लैन के डीमंस भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जबकि मैंने तो ह्यूमंस का सुप्रीम एम्परर बनने का वादा कर रखा है और इस तरह से मैं इतनी बड़ी वार को कैसे मिस कर सकती हूँ। और अब ये सब सोचने के बाद वो डिसाइड कर लेती है और वो बाइबिंग से कहती है कि सॉरी, मैं तुम लोग के साथ हरगिज नहीं जा सकती। अब हम लोग देखते हैं कि उसका ऐसा जवाब सुनकर बाइबिंग तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो कहने लगती है कि सिंघुनम तो अपना सारा स्टेटस और सारी पावर इसे दे दी और अभी भी ये हमारी मदद करने के लिए इतना सोचने के बाद इनकार कर रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि लूसियान अपनी स्वॉर्ड आइस पावर के बारे में बात करने लगते हैं और उसे कहती है कि मैंने ये इम्परल वेपन इम्परल हान से लिया था, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। बाइबिंग कहती है कि मैं तो आपको इस वर्ड से भी ज्यादा बड़ा चांस दे सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि सिंघुनम खुद इतना बड़ा हीरो है, लेकिन फिर भी उसने आखिर आपके प्यार में वो पड़ कैसे गया? आप तो बिल्कुल एक आम सी लड़की हो। अब उसकी बात सुनकर लूसियान कहती है कि आखिर तुम क्या कह रही हो? जिस पर बाइबिंग कहती है कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ, उसने अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ आपको दे दिया और आप क्या कर रही है? जिस पर लूसियान के बहुत ज्यादा आंसू गिरते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके इतने ज्यादा आंसू निकल कैसे रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि बिंबिंग से कहती है कि आखिर मुझे सिर्फ इतना तुम बता दो कि मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। जिस पर बिंबिंग उसे कहती है कि वो ट्रेजर आपको ऐसा रिल्म देगा कि जिसको अलार्म करने के बाद आपको कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा। उसकी बात सुनकर लूसियान हैरान हो जाती है और कहती है कि बेशक मेरे पास अभी भी सुप्रीम एम्परर की पावर है, लेकिन फिर भी मुझे अभी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लानी है ताकि मेरा मार्शल आर्ट सुप्रीम एम्परर के मार्शल आर्ट के बराबर हो जाए। मैं कभी भी इस चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी, बल्कि मैं इसमें मजीद कल्टीवेशन करूंगी। और इसके बाद वो बाइबिंग से कहती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो? जिस पर बाइबिंग कहती है कि आपका हेवनली लुमट फेस। जिस पर लूसियन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि ये तो मेरे प्यार की निशानी के तौर पर मिला है और ये मेरा फ्यूचर वेडिंग ड्रेस भी है, मैं ये तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती। लूसियन की ये बात सुनकर बाइबिंग कहती है कि अगर आप सच में सिंघुनम से प्यार करती होती तो मैं आपको ये चांस जरूर देती, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तो सिंघुनम से जरा बराबर प्यार नहीं करती। हम लोग देखते हैं कि लूसियन उससे कहती है कि चलो तुम इस बारे में अपनी कोई दूसरी ख्वाहिश का इजहार करो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिंबिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और आराम से बाइबिंग वहाँ से जाने लगती है। तब हम लोग देखते हैं कि इसी के साथ लूसियन अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके बाइबिंग को वहाँ से जाने से रोक देती है। इस पर अब बाइबिंग वहाँ पर रुक जाती है और उससे कहती है कि आखिर आप मुझसे क्या चाहती हो? लेकिन मेरा कंडीशन किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होगा। इसको हासिल करने के लिए तो सुप्रीम एम्परर भी आपस में झगड़ रही हैं और आप एक हेवनली फिक्स्ड ड्रेस आपके लिए कीमती है। तब उसकी बात सुनकर लूसियान सोचने लगती है कि अगर किसी भी तरह करके मुझे वो ट्रेजर मिल गया तो फिर मैं भी सुप्रीम एम्परर की तरह बन जाऊंगी, और फिर अगर इसे मैंने 9th गोल्ड के साथ कंबाइन कर लिया तो इस तरह तो इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो उससे कहती है कि ठहरो, मैं तुम्हें अपनी हेवनली फीदर ड्रेस दे देती हूँ। लूसियान जानती थी कि सिंघुनम इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन डीमन क्लैन को ख़त्म करने के लिए, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंसानियत को इस सारे ख़तरे से बचाने के लिए वो ये सब देने के लिए रेडी हो जाती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपना ड्रेस बाइबिंग को दे देती है। बाइबिंग उससे वो ड्रेस ले लेती है और साथ ही उससे कहती है कि ये आइट स्वॉर्ड आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, इसीलिए आप एप्सन आर्ट जाकर किसी टर्टल सेल को खोज लेना, क्योंकि इसे मर्ज करने के बाद आपको बैटल किंग आर्मर मिल जाएगा। और इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि सिंघुनम ने तो आपके लिए इतना सब कुछ किया कि आप सच में इस सब के लिए काबिल हो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो ड्रेस देने की वजह से लूसियान को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फिर से उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो हमारे चैनल पर विजिट करके वो भी आप देख सकते हैं। तो आई होप सो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।